जी, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस के 184(3) के हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ तरामीम की हैं कानून के अंदर, और वो तरामीम जो है वो कौमी असम्बली से पास हो चुकी हैं। अब तो खैर वो बिल बन चुका है, लेकिन मैं कुछ उसके स्टेप्स जो हैं उनके ऊपर थोड़ा सा नज़र दौड़ा रहा था, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ा एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो रही थी। कि आपको याद होना चाहिए कि कानून साजी में दो मराहिल बड़े अहम होते हैं। एक मरहला ये होता है कि जो भी बिल बनता है वो पहले कौमी असम्बली से पास होता है, फिर उसके बाद जब तक वो सेनेट से पास ना हो तब तक वो सदर ममलिकत को नहीं भेजा जाता साइन करने के लिए। तो तीन मरहले हो गए। पहला मरहला कौमी असम्बली का, दूसरा मरहला सेनेट का, और तीसरा मरहला जो है वो सदर पाकिस्तान का है। क्योंकि सदर पाकिस्तान का जो काम है वो एक पोस्ट ऑफिस का होता है, वो सिर्फ किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के लिए रोक सकते हैं, इसके अलावा उनका कोई किरदार नहीं है। या ये कह सकते हैं कि अच्छा जी आप इसको दोबारा देख लीजिए। लेकिन सवाल जो है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूं वो ये है कि कौमी असम्बली में तो चलें ठीक है, इस वक्त थोड़ा सा अंधेर नगरी नगरी जो है वो मची हुई है, पीडीएम की हुकूमत है, और ऑपोजिशन पार्टी जो है जिसमें पीटीआई के चंद लोग बैठे हैं, और वो लोग जो हैं वो भी तकरीबन तकरीबन पीटीआई से नाला हैं। उनको भी आप हुकूमत का हिस्सा ही समझिए, वो एक बराए नाम किस्म की ऑपोजिशन जो है वो मौजूद है। लिहाजा कौमी असम्बली से इस कानून का पास होना तो समझ में आता है, लेकिन बात यह समझ में नहीं आती कि ये कानून जो है ये सेनेट से कैसे पास हो गया। आपको याद होना चाहिए कि सेनेट में पीडीएम की अगर हम टोटल नशिस्तें अगर हम शामिल करें, जितने भी इत्तेहादी शताहादी हैं ये सारे मिलाकर, मेरा ख्याल है कि 50 या 52 बनती हैं। और ये उतनी ही तादाद है कि जितनी तादाद के साथ जब आखिरी इलेक्शन हुए थे सेनेट के, और सादक संजरानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए थे, तो उस वक्त पीटीआई की गो के नशिस्तें इत्तेहादियों को शामिल करके तकरीबन मेरा ख्याल है कि 50 बनती होंगी। कुछ एक दो ऊपर नीचे हो जाए तो माफ कीजिएगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो बात करने का मकसद ये है कि उस वक्त जो था पीडीएम के, यानी कि उस वक्त की जो ऑपोजिशन थी उसके चंद वोट्स जो थे वो उनको कहा गया था कि वो सही तरीके से कास्ट नहीं किए गए, और कम सीटों के साथ, कम वोटों के साथ पीटीआई ने सादक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनवाया था। और उस वक्त आपको याद होगा सेनेटर फैसल जावेद और इमरान खान साहब, इमरान अहमद खान नियाजी साहब के ये बयानात थे, सादक संजरानी जो है ये हमारा उम्मीदवार है, और उन्होंने इसको जितवाया था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इस चीज को मान भी लें कि इत्तेहादी जमातें जो हैं वो पीटीआई का साथ छोड़ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तकरीबन को 35 से 38 सेनेटर्स जो हैं वो बनते हैं पीटीआई के। लेकिन मजे की बात यह है कि कल जो नतीजा आया है उस नतीजे के मुताबिक तकरीबन कुछ 60 वोट पड़े हैं इस बिल के हक के अंदर, कानून के हक के अंदर, और 19 वोट जो है वो मुखालफत में पड़े हैं। तो ये जो अगर हम चलें लगा लेते हैं कि जी कोई चला गया, कोई इधर उधर हो गया, फिर भी चले 35 लोग तो थे इनके। अब 35 में से सिर्फ 19 वोट जो हैं वो बिल के मुखालिफ में पड़े हैं, तो बाकी किधर गए? बाकी कहाँ गए? लेकिन उसमें जो सबसे अहम चीज है वो ये नहीं है कि जो वोट कम पड़े हैं, अहम चीज ये है कि इस मामले पर इमरान खान साहब जो है वो खामोश क्यों है। क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो हमेशा से जिस जगह पर जो भी मामला होता है उस पर भरपूर तरीके से अपना जो है वो नुक्ता नजर पेश करते हैं। लेकिन ये सेनेट वाले मामले पर इमरान खान साहब की जो खामोशी है ये एक क्वेश्चन मार्क है, ये एक सवाल को जन्म दे रही है कि क्या पसे पर्दा जो है वो कुछ हाथ मिलाया जा रहा है, या पसे पर्दा जो है वो कोई डिप्लोमेसी हो रही है, कोई राब्ते हो रहे हैं। क्या वजूहात हैं कि खान साहब के आधे से ज्यादा जो सेनेटर्स हैं वो इस वोटिंग के अंदर गायब हो जाते हैं, या वो वहां पर मौजूद होते हुए वोट नहीं डालते, या वो सेनेट का इजलास ही अटेंड नहीं करते। तो आधी अगर आपकी जो मजमूई ताकत है उसका अगर निस्फ जो है वो इधर उधर हो जाए, तो मेरा ख्याल है ये बात काबिल तशवीश है। आप भी सोचिए और मैं भी सोचता हूं कि आया कि ये जो इतनी आसानी के साथ, क्योंकि मैं जाती तौर पर यह समझता था
کہ یہ بل ٹھیک ہے، اندھیر نگری میں چاہ کے انہوں نے اتنی جلدی سے جو ہے وہ پاس کروا لیا ہے قومی اسمبلی سے، تو یہ سینٹ میں تو جا کے پھنس جائے گا، لیکن سر سینٹ میں تو اس سے بھی زیادہ آسانی سے پاس ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ساری جو باتیں ہیں جو پس پردہ ہو رہی ہیں، جو کہ سوشل میڈیا پر بھی عمران خان صاحب کا کوئی ایک بیان، کوئی ایک ٹویٹ اس حوالے سے سامنے نہیں آیا کہ جس میں انہوں نے الزام تراشی کی ہو، یا بلکہ یہ تو الزام بنتا ہی نہیں ہے، یا اس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہو کہ ہمارے سینیٹرز کو دھمکایا گیا ہے، غائب کیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر یہ بل پاس ہوا ہے۔ تو خان صاحب کی یہ خاموشی جو ہے یہ کسی بہت بڑے خطرے کا پیش خیمہ تو نہیں ہے۔ آپ بھی سوچئے اگر اس حوالے سے کوئی بات، کوئی خبر یا کسی قسم کی کوئی نیوز یا افواہ اگر آپ تک پہنچے تو کمنٹ میں ضرور مینشن کیجئے گا، تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ عمران خان صاحب کی اس معاملے پر، اتنے بڑے معاملے پر خاموشی کی آخر وجہ کیا ہے۔ اللہ حافظ۔